Hi, welcome and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to talk about how to write the perfect SOP to get your visa approved in the first attempt. तो मैंने अपना वीज़ा तो खुद से ही लिखा था विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम माई काउंसलर. तो बेसिकली मेरे काउंसलर ने जो भी उनको कुछ अगर लग रहा था कि कुछ पॉइंट्स को मॉडिफाई किया जा सकता है या एडिट कर सकते हैं, तो उन्होंने बस वो करा था. बाकी सब मैंने पूरा SOP अपना खुद लिखा था. तो मुझे अपना SOP लिखने में अराउंड 15-16 दिन लगे थे. तो आप भी इतना टाइम लेकर चलिए. पहले ही जब आपको वीज़ा अपना फाइल करना हो उससे 15-20 डेज पहले ही आप अपना SOP लिखना शुरू कर दीजिए. तो सबसे पहले तो आप अपना SOP बाहर से भी लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको खुद से नहीं लिखना, कहीं और से लिखवाना है तो. लेकिन अगर आप कहीं और से भी लिखवा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपकी पर्सनालिटी दिखे, आपका कुछ पर्सनल टच हो उसमें. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये किसी और ने लिखा है. तो आप जहाँ से भी लिखवाएं, एंड में आपको एडिट करना है उसको, अपने खुद के पॉइंट्स ऐड करने हैं, और अगर हो सके तो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं आप अपने SOP में, ताकि आपकी रिफ्लेक्शन दिखे उस पेपर में. तो आज जो मैं आपसे अपना SOP शेयर करने वाली हूँ उसको आप अपने रेफरेंस के लिए ज़रूर यूज़ कर सकते हैं. उसमें से कुछ पॉइंट्स भी ले सकते हैं अगर आपको लेने हैं तो, लेकिन आपको पैराफ्रेज करके ही लिखना है, उनको अपने वर्ड्स में लिखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधा मेरे पॉइंट्स लेके कॉपी पेस्ट कर दें, क्योंकि फिर प्लेजरिज्म की दिक्कत हो जाती है और वो तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते. तो ट्राई कीजिए कि आप अपना खुद का लिखें और रेफरेंस ले लें मेरे SOP से भी. और SOPs तो आपको नेट पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे रेफरेंस के लिए, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं. तो सबसे पहले हमें अपने SOP को 9 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना SOP लिखना है. सबसे पहले आएगा हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा हमारा अकेडमिक बैकग्राउंड, उसके बाद आएगा पास्ट वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपका कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं. इसके बाद आपका आएगा कि वाई चूज दिस कोर्स, उसमें आपको लिखना होगा कि आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट करा. उसके बाद आएगा वाई चूज दिस कोर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज. फिर आएगा वाई कनाडा. फिर हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट आएगा, और एंड में कंक्लूजन आ जाएगा. तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं. हेडिंग डालिए अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ इंटेंट जो भी. उसके बाद आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है आप उस तरीके से लिख सकते हैं. सब्जेक्ट डाल दिया आपने, सबमिशन ऑफ कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा. रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई राइट टू यू रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ माई कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा, प्लीज़ फाइंड माई डिटेल्स बिलो. सबसे पहले अपना नेम मेंशन कर दिया, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है वो मेंशन कर दिया, कोर्स मेंशन कर दिया, और IELTS में जो भी आपका ओवरऑल बैंड स्कोर आया है वो मेंशन कर दिया. उसके बाद आपको शुरू करना है अपने प्रोफेशन से, जो भी आपका प्रोफेशन है. अगर 12th के बाद जा रहे हैं तो ये चीज़ आप नहीं लिखेंगे. आई एम अ BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी ग्रेजुएट हु रिजाइड्स इन, जो भी आपकी सिटी है, स्टेट है और इंडिया, वो आपको यहाँ मेंशन करना है. फिर आपको मेंशन करना है कि कौन से कॉलेज में आपको एक्सेप्टेंस मिला है, कौन से कोर्स में एक्सेप्टेंस मिला है, और कौन से इनटेक के लिए. तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, आई हैव बीन एक्सेप्टेड बाय कैनाडा कॉलेज इन द कोर्स ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सितंबर 2023 इनटेक. उसके बाद आप 1-2 लाइनों में ये लिख देंगे कि आपने क्या क्या लिखा है इस SOP में, मतलब मेन पॉइंट्स क्या क्या है उनको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता लग जाए कि SOP में अंदर क्या क्या और है. इसके बाद शुरू करते हैं एकेडमिक बैकग्राउंड से. तो एकेडमिक बैकग्राउंड में अगर आप 12th के बाद जा रहे हैं तो आपको 10th की CGPA भी मेंशन करनी है, और अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बाद ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है ये मेंशन करना, आप स्किप भी कर सकते हैं 10th के परसेंटेज को, और अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं. तो जैसा मैंने यहाँ लिख दिया था, तो आई पास माई क्लास 10th विद 9.8 CGPA फ्रॉम अ CBSE affiliated स्कूल इन द ईयर 2015. तो अब आपको साथ में ईयर भी लिख देना है कि कौन से ईयर में आपने पास आउट किया था, और 12th में क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. जैसे मेरे केस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, तो मैंने वो मेंशन कर दिया है और ईयर भी मेंशन कर दिया है. जो भी आपकी कॉलेज में आपकी परसेंटेज रही थी या GPA रहा था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है. उसके बाद मैंने 1 साल की इंटर्नशिप करी है, उसके अलावा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, तो मैंने वर्क एक्सपीरियंस की अलग से कैटेगरी नहीं डाली और इंटर्नशिप को यहीं मेंशन कर दिया है. जैसे पोस्ट माई 4 years of study, I completed a 1-year internship at Manav Western Dental College, फरीदाबाद. उसके बाद आपको एंड में मेंशन करना है अपना IELTS का स्कोर, और इंडिविजुअल बैंड स्कोर्स भी मेंशन करने हैं साथ में. To prove my linguistic proficiency, I prepared for the IELTS exam in the month of January 2023 and secured an overall score of 8 bands with no band score less than 6 in any module. उसके बाद आपको लिखना है कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज़ करा.
तो एक मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूँगी कि यहाँ पे आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं कि क्यों आपको मोटिवेशन मिली ये पर्टिकुलर कोर्स चूज़ करने में। तो आपको ये तो लिखना ही है कि कौन कौन सी स्किल्स को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा ये कोर्स, लेकिन साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ पर्सनल चीज़ हुआ या कुछ आपने एक्सपीरियंस करा जिसकी वजह से आपको और मोटिवेटेड फील हुआ ये कोर्स परस्यू करने के लिए। तो अब जैसे मैंने भी एक इंसिडेंट मेंशन करा है, मैं आगे बताऊंगी, तो वैसे आप भी लिख सकते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है कि रियल हो, लेकिन बस कुछ अगर ऐसा आपका पर्सनल टच आ जाएगा एसओपी में तो वो और बेटर लगेगा और बेटर साउंड करेगा। While pursuing my BDS degree program, I realized that there are some important skills that I need to hone, like communication, managing and monitoring the health records of patient to provide them with efficient health care. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने लिखा है कि communication, managing and monitoring the health records of patients to provide them with efficient health care, ये basically मेरे subjects भी हैं, तो मैंने उनको भी यहाँ पे रिलेट कर दिया कि कैसे वो वाले सब्जेक्ट्स मेरे को हेल्प करेंगे। तो वैसे आपको भी साथ में वो चीज़ रिलेट करते रहनी है कि कैसे आपको वो सब्जेक्ट्स, आपका कोर्स हेल्प करेगा स्किल्स डेवलप या एनहांस करने में। इसके बाद आई डू हैव सम एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड एज ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप डेज आई हैड टू वर्क ऑन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम called Orion, which was used for the storage of medical records of patients, organizing data and scheduling appointments. It provided me with a deep insight of how data is stored, analyzed, and how it can help for future references in healthcare delivery. During my internship, I understood how imperative healthcare administration is for healthcare delivery. Hence, I felt more inclined towards directing the operation of healthcare, managing and leading the facility to deliver better healthcare to patients. अब इसमें मैंने अपने एक पास्ट एक्सपीरियंस जो कि मेरा इंटर्नशिप में हुआ था उसे रिलेट करा मैंने कि कोर्स क्यों मेरे को करना है और कैसे मुझे इसकी नीड फील हुई। अब इसके बाद मैंने एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है जो कि वैसे सच नहीं है, लेकिन मैंने एक पर्सनल टच डालने के लिए ये लिखा है, तो मैं आपको अभी सुनाती हूँ। Furthermore, a personal experience led a dental graduate to choose a profession in hospital administration and management. Being from a middle-class family, I had to deal with the dangers of poor field management and administration at hospitals. Even though it appeared to have a world-class healthcare infrastructure, the system was actually close to being broken. When my grandma was diagnosed with a rare condition, she had to be transferred to a private hospital for treatment. My family's finances were severely affected. Hospital administration mistakes can cause treatment delays and even put the patient's life in danger. Experiencing this firsthand is when I made the decision that I would significantly improve my nation's public health system through the best possible use of available resources in order to prevent last-minute panic situation. तो यही है वो पर्सनल एक्सपीरियंस जिससे मैंने लिखा है कि मुझे और मोटिवेटेड फील हुआ कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए और कैसे मुझे अपने कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। इसके बाद माई जॉब क्वालिटी विल बी एलिवेटेड इन एरियाज लाइक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एथिक्स एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड पब्लिक वेलफेयर थैंक्स टू अ PG diploma program in health care administration. Therefore, it led me to my decision of choosing this course as its curriculum will provide me with the exact skills that I desire. अब इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में 2-3 लाइनों में मेंशन करे हैं वो मेरे सब्जेक्ट्स ही हैं, तो आप भी ऐसे उनको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद वाई स्टडी इन कनाडा। तो वाई स्टडी इन कनाडा में मोस्टली जनरल पॉइंट्स ही आते हैं जो आपको हर एसओपी में देखने मिलेंगे, यही जनरल पॉइंट्स रहते हैं। क्योंकि अब ऑब्वियसली आप ये तो नहीं लिख सकते कि आपका रियल रीज़न क्या है कनाडा जाने का, कि आपको वर्क परमिट चाहिए या PR चाहिए, वो सब यहाँ नहीं मेंशन करना है। तो जो मेन जनरल पॉइंट्स हैं वही मेंशन करने हैं। मैंने भी इनको ऑनलाइन देख के दूसरे एसओपी से रेफरेंस लेकर ही लिखा था, बस थोड़ा पैराफ्रेज करके अपने वर्ड्स में लिख दिया। तो वैसे ही आपको लिखना है कल्चरल डाइवर्सिटी पे, अफोर्डेबिलिटी पे, सेल्फ रिलायंस, ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कनाडा इज अमंग द टॉप कंट्रीज प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू इट्स स्टूडेंट्स. It is one of the most sought after countries for higher education by international students. This also gives Canada an edge in terms of cultural diversity, and due to this culturally diverse society, one feels at home. Canadian government provides the same rights and freedom to international students that protect all Canadians, such as respect for the rights of humans, peaceful society, and equality. अब ये मुझे एक आर्टिकल में मिला था जहाँ से मैंने पॉइंट्स लिए हैं, तो आप भी वैसे ले सकते हैं। Furthermore, the tuition fee in Canada is much more affordable, along with housing and other living costs when compared with other popular study destinations. This country boasts a low crime rate, and I will also get to experience Canadian culture, travel adventures, and social life.
Due to its effective educational system, particularly in the subject of healthcare administration, with its effectively designed curriculum, Canada's educational system provides its students with both academic and practical experience, something that is lacking in my developing country. Therefore, Canada is a perfect blend of quality education and diverse culture. Moreover, studying abroad will help me develop important life skills like problem solving, time management, self reliability, meeting deadlines, creativity, discipline, and other similar abilities that will in some way help me achieve my career goals and have a fulfilling personal and professional life. I will have full accountability for my life while simultaneously experiencing authority over it, as I will be studying in a foreign country with a unique atmosphere. I am excited to learn more about Canadian cultures and expand my horizon and network. अब इसके बाद आपको लिखना है क्यों आपने अपना पर्टिकुलर कोर्स चूज़ करा उस पर्टिकुलर कॉलेज से। तो जैसे मेरा हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन है कैनाडा कॉलेज से, तो मैंने उसके बारे में लिखा। अब आपको इसके बारे में पॉइंट्स आपको अपनी कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की साइट पे आराम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने कॉलेज की साइट के होम पेज पे जाओ, वहाँ पे ही आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आप लेके उनका रेफरेंस लेकर यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपको अपनी कॉलेज की साइट पे अपने कोर्स का पेज खोलना है, उस पर आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने कोर्स के बारे में जो कि आपके कॉलेज में करवाया जाता है, तो आपको वो सब यहाँ पे मेंशन कर देना है। प्लस इन जनरल गूगल पे भी आपको अपने कॉलेज के बारे में कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी लेकर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे वो मैं आपको बता देती हूँ। Canadore College is one of the Ontario's fastest growing colleges, delivering a full range of career focused courses. Additionally, Canadore College has many partnerships with school boards and training organizations. Moreover, the location of Brampton campus is also good and pleasant for studies and outdoor activities. For my post-graduation, I did a lot of research to find the right college which was publicly funded and offered the course that I wanted to pursue, and that is how I came across Canada College. It will not only provide me with theoretical knowledge but also an opportunity to work on a capstone project that would serve as a culminating academic and intellectual experience. तो अब मेरे कोर्स में कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी था, तो अगर आपके कोर्स में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट है या कोऑप है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि क्योंकि आपके कॉलेज में इस कोर्स में ये कोऑप था या फिर कोई प्रोजेक्ट था, तो इसलिए भी आपने चूज़ करा। ये भी वन ऑफ द फैक्टर्स है फॉर चूजिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। In this program, I will study subjects related to healthcare administration only, which are leadership in healthcare administration, capstone project healthcare administration, healthcare policy, communications for healthcare professionals, law and healthcare administration, ethics for healthcare managers, and managing and engaging collaboration. ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं कोर्स के, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। Canadore College is preferred over universities because it offers top-notch instruction from knowledgeable instructors. Established in 1967, the college is also culturally diverse as it is home to students from across the world, thus giving me an opportunity to learn and work amongst various cultures. Moreover, the affordable tuition fee of Canadore College and the healthcare insurance benefits helped me to form my decision of enrolling myself into this college. At last, I am confident enough that pursuing healthcare administration in Canadore College will boost my professional career. तो अब मोस्टली ओंटारियो के सारे ही कॉलेजेस में ये यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलते ही हैं, तो एक बार आप अपने कॉलेज की साइट पर जाकर चेक कर लो और अगर मिलता है तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कॉलेज चूज़ करा है तो फीस तो थोड़ी कंपैरेटिवली अफोर्डेबल ही होगी एक यूनिवर्सिटी से, तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, क्योंकि बहुत सारे वीज़ा रिफ्यूज़ल का यही एक मेन रीज़न होता है कि द पर्सन विल नॉट गो बैक टू हिज और हर ओन कंट्री। तो हमें इसको अच्छे से जस्टिफाई करना है कि क्यों हम वापस आएंगे अपनी कंट्री में। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करने ही हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया वापस आएंगे तो आपको कौन से रोल्स में काम करने का मौका मिलेगा, कौन सी जॉब्स में काम करने का मौका मिलेगा, कहाँ कहाँ, कौन सी कंपनीज में, या मेरे केस में हॉस्पिटल था, डेंटल क्लिनिक था, तो मैंने वो मेंशन कर दिया। इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, कि आते ही आपको क्या करना है अपनी कंट्री में, और अल्टीमेट लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका ड्रीम क्या है, अब वो मेंशन कर सकते हैं आगे। इसके बाद आप अपनी फैमिली टाइज वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं कि आप अपनी फैमिली से कितना क्लोज हैं और कि आपकी पूरी फैमिली यहीं पे रहती है, तो आपको एट दी एंड उनके पास आना ही है क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आप इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। उसके बाद आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कैसे आपकी फील्ड काफ़ी बूस्ट कर रही है इंडिया में, इकोनॉमी में कितना हेल्प कर रही है, आपको ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कि कितना ग्रोथ हो रहा है आपकी फील्ड में, हमारी कंट्री में, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है। After finishing this program, I am keen on returning to India and contributing to the rapidly expanding healthcare industry of my country to provide efficient healthcare through the skill set that I would have developed in Canada.
I would be able to apply the international standard methods of financial planning, human resource management, and decision making in leading a healthcare facility and giving the patient a cutting edge healthcare experience. I would also be able to operate computer applications for administrative purposes with ease. Furthermore, I would have the opportunity to work in various roles such as healthcare executive, healthcare administration, health manager, public health manager, chief operating officer, or director of human resources in different healthcare facilities, hospitals like Apollo Hospital, Fortis Healthcare Institute, and dental clinics like Globe Dental in India, to name a few. This program in Canadore College is well equipped with the skill set necessary for healthcare professionals, which will help me develop my administrative skills. With those skills, I can apply them to standardizing the hospital to an international level, where I could handle both the administrative and healthcare aspects equally to ensure good quality patient care. I think it is the best approach for me to get the knowledge and skills I need to distinguish myself as a healthcare expert. अब इसके बाद मैंने अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लिखा है, जो कि है to open a dental hospital in India with my cousin sister who's currently pursuing dentistry. I will oversee administration and patient care while she will handle clinical operations. My ability to manage a dental hospital would improve with more experience and good education. As a way of showing appreciation for my country, I would like to establish the long desired dental hospital in my village and contribute to society. और इसमें आप देखेंगे कि कैसे मैंने अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है डेंटल में उससे रिलेट करा है इस कोर्स को, क्योंकि जो मैंने ग्रेजुएशन करी है वो डेंटिस्ट्री में है, जो कि कंसिडर किया जाता है थोड़ा हायर एजुकेशन दैन अ डिप्लोमा कोर्स जो कि हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो अब मैंने अपनी डेंटिस्ट्री को ही अपना मेन ऑब्जेक्टिव रखा है कि फाइनली मेरे को अपना डेंटल क्लिनिक ही खोलना है, लेकिन मेरी जो एनहांस्ड स्किल्स होंगी जो मैंने कनाडा में सीखी होंगी हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको यहाँ पे अप्लाई करूँगी मैं। तो अगर आपकी भी मेरी वाली ही सिचुएशन है कि फील्ड तो सेम है लेकिन कोर्स थोड़ा डिफरेंट है, जैसे मेरा हेल्थ केयर ही है लेकिन कोर्स थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो मैंने अपना जो पुराना मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको नहीं छोड़ा है, वो लेकर साथ में जो मैंने और स्किल्स सीखी हैं उससे मैं अपना एक डेंटल क्लिनिक फाइनली एस्टैब्लिश करूँगी। इसके बाद मैंने मेंशन करा है मेरी फैमिली की टाइज, वो है Lastly, I have strong ties with my family as my parents have always guided and supported me throughout my life, and I consider it my duty and responsibility to be there for them through their aging years. My grandparents and entire extended family also reside in India, and I would like to stay with all of them as I have a strong emotional attachment to my family. इसके बाद है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो मैंने अपना CA नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था, तो मैंने हर एक चीज़ का अलग अलग मेंशन नहीं करा है, मैंने टोटल नेटवर्थ ही मेंशन कर दी है और GIC का अमाउंट मेंशन कर दिया। और क्योंकि मैंने SDS में अप्लाई करा था तो मैंने अपनी फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी भी पे करी थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद अगर आप नॉन SDS में ही अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको CA नेटवर्थ रिपोर्ट बनवाने के लिए तो बिल्कुल रेकमेंड करूँगी कि आपको बनवा ही लेना चाहिए, वो काफ़ी ही एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है नॉन SDS के लिए। तो इसमें मैंने लिखा है फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स माई पेरेंट्स हैव सेव्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी दैट आई बिलीव इज मोर देन सफिशिएंट टू कवर माई एजुकेशन कॉस्ट एंड अदर लिविंग एक्सपेंसेस इन कैनेडा। The net worth of my father, mother and myself combined is INR, जो भी आपकी net worth है, as given in the CA net worth certificate। अब हर एक CA net worth certificate का एक UDIN नंबर होता है, आपको वो यहाँ पे mention कर देना है, which is sufficient in any case I require their help. The GIC amount that I have deposited in CIBC is Canadian 10,000 and my first year tuition fee paid is Canadian, जितने भी डॉलर्स हैं वो आपको यहाँ mention कर देने हैं। उसके बाद आपको लिखना है conclusion। In a nutshell, I am obliged to be accepted into Canadore College. Moreover, I am sure that the program will prepare me for a successful future ahead in the field of healthcare administration in India. Thank you for taking out the time to read my humble letter, and I request you to kindly accept my application. Hope you find all the documents in proper order. If you require any further documents or clarification, please contact me through the details provided below. और उसके बाद आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दे देना है कि in any case the visa officer wants to contact you, तो आपको इन डिटेल्स के थ्रू कर सकता है। और अगर आपको कंक्लूजन की एक प्रॉपर हेडिंग देके नहीं लिखना है, अगर आपका SOP थोड़ा लंबा हो चुका है ऑलरेडी, तो आप इसको 2 लाइन में भी ख़त्म कर सकते हैं, अलग से आपको कंक्लूजन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 लाइन में बस एंड करके सिंसियरली नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। तो यही था आज का मेरा SOP। तो इसमें मेन पॉइंट्स यही है कि आप रेफरेंस ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, दूसरे SOP से ले सकते हैं, अपनी कॉलेज की साइट से ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपनी पर्सनल टच डालना ही है, आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। चाहे आप बाहर से लिखवाएं, चाहे खुद लिखें, कहीं से पॉइंट्स लें,
तो आपको बेसिकली एंड में खुद से बैठकर आराम से एडिटिंग करनी है, जो भी आपको पॉइंट्स लग रहे हैं वो आप ऐड करो, उसके बाद प्रूफ रीडिंग करवाओ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो एसओपी पे। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट्स हैं या कुछ भी है एसओपी से रिलेटेड या कनाडा के प्रोसेस पे इन जनरल, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।